और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, जो अध्याय 2 है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग के बाद आएगा वर्गमूल, तो सबसे पहले वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं ना, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे कोई संख्या 1 ले लेते हैं, उसी को 1 से ही गुना करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वही हमारा इसका वर्गमूल होता है। जैसे 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुना करने पर इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, और जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है, ऐसे 1 से लेकर 20 तक आप लोग को स्क्वायर याद कर लेना होगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार से 11 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है, आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है कि यहाँ कुछ रूल लिखाए गए हैं, जिसे हम नोट के बारे में, नोट के जरिए लिखकर आप लोग को बताए हैं ना। तो पहला नोट है कि वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो समझिए कि ये किसी का वर्ग हो सकता है ना। यानी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर इसी में से कोई संख्या होता है। अगर इकाई स्थान में इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, जैसे 2, 3, 7, 8 है, तो समझ जाइए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे इसमें से कोई हो, जैसे 2, 3, 7, 8, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 3, जिसे हम नोट के रूप में लिखे हैं कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। अब आप लोग को पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। या यदि संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह सम संख्या होता है। तो रूल यानी नोट 3 बोलता है कि सम संख्या है, और अगर हम उसे वर्ग करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 10 एक सम संख्या है, जब 10 को हम वर्ग करेंगे तो 100 प्राप्त होगा, जो 100 भी एक सम संख्या है। अब 22 है, ये 22 को ले लेते हैं, तो 22 एक सम संख्या है, और इस 22 को भी जब हम वर्ग करेंगे तो भी ये सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, 484 यहाँ इकाई स्थान पे 4 है, इसलिए सम संख्या है। तो इससे इस रूल से ये समझ में आता है कि यदि संख्या सम संख्या हो तो उसको वर्ग करेंगे तो वर्ग भी सम संख्या ही आएगा। इसके विपरीत अगर संख्या विषम हो तो उसका वर्ग भी हमेशा विषम आता है। कोई भी संख्या अगर विषम है, उसको अगर वर्ग कीजिएगा तो उसका वर्ग भी विषम आएगा। जैसे 11 है, 11 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 121 आएगा, जो ये भी एक विषम संख्या है। अगला है 19, 19 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 361 आता है, जो एक विषम संख्या है। ये विषम तो इसका वर्ग भी विषम, संख्या विषम तो इसका वर्ग भी विषम होता है। अगला नोट 5 देख लीजिए कि संख्या के इकाई स्थान पे जितने शून्य हैं, है ना, इकाई स्थान पे जितने शून्य होंगे उस संख्या का वर्ग करने पर शून्यों की संख्या दुगना होगा ना। जैसे अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 1 0 है ना, 1 0 है, तो उसको वर्ग करेंगे तो इसका दुगना यानी 2 0 हो जाएगा। अगर 2 0 है तो इसको वर्ग कीजिएगा तो 4 0 हो जाएगा। मतलब जितना 0 रहेगा उतना 0 यहाँ दुगना हो जाएगा। और अगर लास्ट में 0 नहीं है तो इसका वर्ग कीजिएगा तब पर भी 0 नहीं आएगा ना। 0 जितना रहेगा उसका डबल हो जाएगा वर्ग। ठीक ना, यहाँ 1 था, इसको वर्ग किए 2 0 आ गया। यहाँ 2 था, इसका वर्ग किए 4 0 आ गया। इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, एक रूल और है जिसके बारे में आपको जानना है, इसके बाद आपको प्रश्नावली पर ले चलेंगे। अगला रूल है कि यदि संख्या के इकाई स्थान पे कोई भी नंबर हो तो हम देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि जब उसको हम वर्ग करेंगे तो उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पे 0 है, अब उसको वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई स्थान पे 0 आएगा। यदि कोई
संख्या के इकाई स्थान पे 1 या 9 है और जब इसको वर्ग कीजिएगा तो इसके इकाई स्थान पर सिर्फ 1 आएगा। उसी प्रकार से यदि संख्या के इकाई स्थान पे 2 या 8 हो, 2 में से 8 कोई भी हो, तो इसको वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। यदि संख्या के इकाई स्थान पे 3 या 7 में से कोई हो तो इसको वर्ग कीजिएगा तो वर्ग के इकाई स्थान पे 9 आएगा। 4 और 6 रहेगा तो इसको जब वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। इसको आप थोड़ा सा जो हमें स्क्वायर किया है उसमें दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्ग 1 था तो जब इसको हम वर्ग किए तो 1 ही आया, 2 है तो 4 आया है, 8 है तो 4 आया है, 3 है तो 9 आया है, 7 है तो 9 आया है, 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 6 आया है तो 6 आया है। मतलब 1 और 9 रहेगा तो 1 आएगा, 2 और 8 रहेगा तो 4 आएगा, 3 और 7 रहेगा तो 9 आएगा, 4 और 6 रहेगा तो 6 आएगा और 5 रहेगा तो 5 आएगा। बस यही समझना था। अब आते हैं प्रश्नावली पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रश्नावली में है ना, प्रश्नावली 2.1 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित उत्तर बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर इकाई स्थान पे 1, 4, 5, 6 या 9 हो या 0 हो तो ही उसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर 2, 3, 8 और 7 रहे तो समझ जाइएगा कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं ना। तो प्रश्नावली का नाम है 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न का पहला ले लेते हैं, ये 23,467। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न यही है कि 23,467 को बताना कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। अभी आप पढ़े थे कि अगर 2, 3, 7 और 8, पीछे हम बता चुके हैं, एक बार दिखा देते हैं कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 इनमें से अगर कोई रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये रहेगा तो डेफिनेटली ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है 7, तो 7 वाला पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ संख्या के इकाई स्थान पे 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसी का बी लिखना है कि बी आप देख सकते हैं कि 12,433 इसके इकाई स्थान पे क्या है 3, और जब 3 रहता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना। तो इसको भी यही लिख देंगे कि यहाँ संख्या के इकाई स्थान पर 3 है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है सी नंबर 400। देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो आप पढ़े ना 0, 1, 4, 5 और क्या 6, 9 ये रहे तो ये पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। देखिए यहाँ अगर 1 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 0 रहेगा तो ही पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, मैंने जोड़ा में 0 होना चाहिए और तब इसका
पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये 4 का क्या होता है? तो जी हाँ, 4 का भी होता है, तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ संख्या के एक स्थान पर 2 शून्य है तथा इसके बाद 4 अंक है, 4 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1400 ना। तो देखिए, जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि पूर्ण संख्या नहीं है तब कारण बताना है, और यदि है तो छोड़ देना है ना। तो हम इसका कारण लिख दिए हैं, जो लिखना नहीं था। फिर भी कोई गलत नहीं है, अगली बार से नहीं लिखेंगे। चलिए इसका बताते हैं। देखिए, इसका जो शून्य है वो तो पेयर में है, जोड़ा में है, लेकिन इसके बाद वाली जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इसलिए लिखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य के अलावा ना, शून्य तो पूर्ण वर्ग में है क्योंकि 2 दिया हुआ है ना, पेयर में रहता है तो समझ आया कि वर्ग में दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो संख्या दिया हुआ है 14, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। अलावे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है ना, इसलिए पूर्ण वर्ग ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है ई दिया हुआ है 16,000। अब बुक में मिलाते रहेंगे, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3, जो जोड़ा में नहीं है, पेयर में नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ शून्यों की संख्या जोड़ों में नहीं है ना, जोड़ो मतलब पेयर में ना, पेयर में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न एफ, आप लोग बुक में मिलाते जाइएगा। 8100। देखिए, यहाँ डबल 0 है, पेयर में 0 है, जोड़ा 0 है, और इसके अलावा ये इकाई स्थान पर 1, यानी ये भी वर्ग है, तो पूरी संख्या पूर्ण वर्ग होगी ना, तो यह पूर्ण वर्ग है। इसका कारण नहीं देना है ना, पूर्ण वर्ग है तो इसका कारण नहीं देना है, जो नहीं है उसका कारण देना है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। इसी का अगला प्रश्न है जी, ठीक ना। जी लिखा हुआ है 7,928। ठीक है। ठीक है, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8, और हम बताए हैं 0 1 1 के बाद क्या? 4 5 6 और 9, ये रहेगा तो ही कहेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग में है। अगर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 8 है ना। अगला है एच नंबर ना। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 0 1 है ना, जो जोड़ा में नहीं है, पेयर में नहीं है, और जब पेयर में नहीं रहता है तो समझ जाइएगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि
इसके शून्यों की संख्या जोड़ो, यानी पेयर ना, में नहीं है। सही है। तो इस तरह से पहला प्रश्न सही हो, मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर, सेकंड क्या प्रश्न बात है, है ये। तो आप भी देख लीजिए। सेकंड प्रश्न के निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है संख्या है बताना है ना। तो पहला प्रश्न है 4 4 1 यानी 441। आप लोग अभी पढ़े हैं या इसी में हम बताए हैं आपको, देख लीजिए थोड़ा सा। हमको बताना है कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, ठीक है। तो यदि संख्या सम हो तो उसका वर्ग भी सम होता है, और यदि संख्या विषम हो तो उसका वर्ग भी विषम होता है। और सम संख्या विषम संख्या आप लोग को पता होगा ना। तो उस हिसाब से बताइए कि ये कैसी संख्या है। ये इकाई स्थान पर 1 है इसलिए विषम होगा, और अगर विषम है तो इसका वर्ग भी विषम होगा ना। संख्या विषम है अतः इसका वर्ग भी विषम होगा ना। अगर यहाँ सम रहेगा तो इसका वर्ग भी सम होगा, ठीक है। तो सम और विषम करके लिख देना है, कारण में यही लिख देना है ना। तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ है 2704 इंग्लिश 2704 ना। देखिए इसके ये जो संख्या है जो दिखाई दे रहा है ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका पूर्ण वर्ग कैसा होगा, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है ना। तो इसका पूर्ण वर्ग कैसे होगा, इसका पूर्ण वर्ग सम संख्या होगा ना। क्यों क्यों क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है थर्ड ना। थर्ड क्या दिया हुआ है 961 इसके इकाई स्थान पे 1 है यानी ये विषम है, इसके लिए इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा विषम ना। अगला है फोर्थ ना। फोर्थ क्या दिया 3249 इकाई स्थान पे विषम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी कैसा होगा विषम ना। 5 नंबर क्या होगा लास्ट में 5184 सम संख्या है, इसलिए इसका भी सम होगा, ठीक है ना। सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, और 3 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की वर्ग की इकाई बताना है, ठीक है। अब आपको हम बता चुके हैं, थोड़ा सा हम प्रश्न लिख लेते हैं, इसके बाद अच्छी तरह से समझाते हैं। 19 ना, अभी आपको समझाए थे, यहाँ देख सकते हैं कि यदि 0 रहेगा तो इसका वर्ग संख्या पे इकाई स्थान भी 0 होगा। 1 या 9 में से कोई रहेगा तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 1 ही होगा। 2 और 8 रहेगा तो इसके इकाई वर्ग के इकाई स्थान पे 4 आएगा ना। 3 और 7 रहेगा तो वर्ग के इकाई स्थान